सो हेलो एवरीवन। तो यार बहुत लोगों ने पूछ रहे थे कि वाई यू लेफ्ट जॉब, मतलब जॉब लीव करना नहीं चाहिए था। मतलब यहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, तो बहुत क्वेश्चंस थे, तो इसलिए वाई आई लेफ्ट माई जॉब, दैट्स बीन अ क्वेश्चन। तो मैं जॉब कर रहा था। नो मतलब मैंने अभी बहुत सारे जॉब किए हैं। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब किया है। उसके बाद मैं आईटी में जॉब किया मैंने। एंड उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत ऐसे फ्रीलांस के काम भी करता था। बट बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि मुझे यूपीएससी देनी है। बट जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मतलब 23 में आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सिलेबस, मतलब क्या होता है क्या नहीं है, सो दैट कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो आप ऐसे ही तो कूद नहीं सकते एग्ज़ाम में। तो मैंने पहले स्टार्ट किया कि क्या सिलेबस है, पहले चेक तो करते, थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ देख लिए, कैसे एग्ज़ाम वे फॉरवर्ड है, मतलब प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू है। इंटरव्यू में मेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनका सिलेबस क्या है। तो ये सब जानने में ही आपका बहुत टाइम चला जाता है। सोर्सेज कहाँ से फॉलो करना है, क्या रीड करना है, एनसीईआरटीज़ में इतने कन्फ्यूजन होता है, ओल्ड फॉलो करना है, न्यू फॉलो करना है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरा पहले से था, बट इशू ये था कि मुझे समझने में एंड उसके लिए पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो 100 रुपीज़ का फॉर्म भर दोगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखना पड़ता है। टेस्ट सीरीज़ आजकल एक भी 10-15 थाउजेंड के नीचे टेस्ट सीरीज़ आते नहीं हैं। तो एंड आप अगर मेंस लिख रहे हो तो आपको कोचिंग लेनी पड़ती है आंसर राइटिंग के लिए। तो आंसर राइटिंग के भी कोई भी ऑप्शनल के लिए डिफरेंट 15-16-20 थाउजेंड है। अलग चीज़ के लिए फिर जीएस के लिए 20 थाउजेंड है। तो मेरा ऐसा था कि मैं ग्रेजुएट होते ही अगर मैं इसको फॉलो करूँगा तो यार, एक तो है इंसान को डिप्रेशन अलग आ जाता है कि यार इतना बड़ा एग्ज़ाम को मैंने ले तो लिया है स्टेप, प्रिपेयर कैसे करूँगा, एंड पैसे कितना पैसा लगेगा। पैसे का टेंशन इतना नहीं, अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो उसका टेंशन नहीं रहता है। बट फिर भी बहुत साल अगर मैंने पहले ही सोच रखा था अगर मुझे इसमें आना भी है ना, तो मुझे पहले थोड़ा बहुत पैसे सेव करके रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद एग्ज़ाम जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी लाइफ, तो मैं देखते जाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे जा सकते करके। तो मैंने 2023 में स्टार्ट किया। 2023 फेब या मार्च में मैंने थोड़ा बहुत सीरियस लेना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने 2023 वाला अटैम्प्ट भी दिया है, ठीक है। तो बस देखना था बस। बट मुझे लगता है कि आप ऐसे देखने के लिए एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक अटैम्प्ट आपका वेस्ट होता है। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ़ द लोग देते हैं, हम कुछ अलग नहीं है, तो सब एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने भी दे दिया। एंड जब बाहर आया, मुझे लगा यार 2-3 महीने की प्रिपरेशन से मुझे तो पेपर इजी लगा। तो ये एक मिथ है जो कि मुझे अभी समझ आ रहा है कि जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर है वो जब भी एग्ज़ाम में जाएगा और जब बाहर आएगा तो उसको आसान ही लगेगा पेपर, क्योंकि सब कुछ देखा हुआ लगेगा। क्योंकि 2-3 महीने में अगर आप पॉलिटी इकोनॉमी ऊपर ऊपर से भी देख लोगे ना, आपको क्वेश्चन देखने में लगेगा कि हाँ यार ये तो डुएबल है, मैं अगर करूँगा तो डुएबल है। एंड मुझे 2023 पेपर आसान लगा, बाहर आया एंड इट वाज द टफेस्ट ऑफ, मतलब सब ईयर्स से ज़्यादा टफ था। तो आई वाज लाइक कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पेपर इजी है टफ है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो। आपको लगता है आसान है, आपको सब कुछ लग सकता है एग्ज़ाम के बाहर आते ही, बट ऐसा नहीं होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, जॉब कर रहा था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने जॉब्स पहले सेल्स में किया है, सेल्स मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने आईटी में स्विच किया। तो आईटी में मैंने 3 साल किया। एंड उसके बाद उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांस वगैरह करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब एक टाइम आया कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांस भी कर रहा था एंड इधर जॉब भी कर रहा था। तो यूपीएससी थोड़ा बहुत ऐसे पीछे छूटते जा रहा था। क्योंकि यार अगर आप जब आपको पैसा आना शुरू होता है ना, तो इतना आप सोचते नहीं हो कि ठीक है यार, मतलब अच्छा तो चल रहा है, क्यों ही इतना रिस्क लेना है। और मतलब कितने लोगों का तो होता नहीं है, तो क्यों ही रिस्क लेना है फालतू में। तो मेरा भी यही, मतलब 2024 में मैंने सोचा था कि जॉब छोड़ूंगा एंड मैं प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा। 2024 मार्च अप्रैल में अप्रैल मई में सोचा था मैंने रिज़ाइन कर दूंगा करके। बट वो डर रहता है कि अब, क्योंकि मेरे पास उतना सेविंग नहीं था, क्योंकि मैं हर जगह कुछ अगर मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे दोस्त का शॉप था तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो वो तो लॉस था, मैं लॉस की चिंता नहीं करता हूँ, चलो ठीक है, कुछ तो सीखने को मिला करके।
तो वहाँ पे तो पैसे मैं उतना सेव कर नहीं पाया था। तो 2024 फेब या मार्च में मैंने सोचा कि रिज़ाइन करना है। मुझे 1 साल लगा बस वो रिज़ाइन करने में, मतलब 1 साल बस मेरे सोचने में चला गया। तो मुझे लगा कि यार मैं एक डिसीजन लेने में इतना सोच रहा हूँ एंड एक साल लग गया मुझे। मतलब मुझे पता है कि यार टाइम कैसे भी जाने वाला है, आप अगर जॉब करो नहीं करो टाइम तो जाने ही वाला है। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे मैं बस पैसा कमा रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिल से काम करने का ऐसा कोई इच्छा नहीं है। बट अगर आप एक एवरेज हो ना तो आप जॉब में टिक जाते हो, कैसे भी करके आप टिक जाते हो। तो मैं था कि मैंने जॉब को मैंने जॉब की तरह लिया है। तो अगर मुझे कुछ काम आता था आईटी में तो मैं कर देता, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड कर देना है। तो मैं इतना उस पर फोकस नहीं करता मुझे पसंद है नहीं पसंद है करके। अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं फिर भी कर देता हूँ। तो 2025 मैंने सोच लिया कि यार चलो कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही है, और हर एक लाइफ में रिस्क लेने का टाइम आता ही है। एंड मुझे पता है ये सिचुएशन कैसे रहेगा कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं तो यार हैट्स ऑफ, मतलब जो भी जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है। दिखने में आसान लगता है, आपके आसपास के लोग, जैसे कि मैं जॉब बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे अभी देखने को मिल रहा है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहे हैं, नई नई मतलब अभी शादियाँ हो रही है दोस्तों की। तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे जल्दी से जॉब ले लो और शादी करके सेट हो जाओ। तो ये बैकग्राउंड से आता हूँ। तो यहाँ पे ये डिसीजन लेना ही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग बहुत एज पूछ रहे थे, तो मेरा एज मतलब 3 साल मैंने जॉब किया, 3 साढ़े 3 साल, तो लाइक 25.5 ऐसा कुछ एज है। तो 26 25.5 तो 26 हो जाएगा। तो तुम यहाँ इस स्टेज पे आके जब आप छोड़ते हो तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। मतलब मेरे ही दोस्त कितने तो लोग बोल रहे कि यार इतना क्यों ही करना है, मतलब अच्छा खासा तू सैलरी कमा रहा था, ट्रैवल वगैरह करते हैं, मतलब खुश रहते हैं, दोस्त लोग शादियाँ कर रही है, इस टाइम पे क्यों इतना रिस्क लेना। एंड अगर नहीं हुआ तो उसका सेटबैक अलग रहता है, क्योंकि आपका फिर से स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आई वॉज लाइक कि यार ठीक है, मतलब वो लाइफ भी ठीक है, ऐसा कुछ उसमें गलत नहीं है, अच्छी बात है, सैलरी आ रही है, आप काम कर रहे हो, 9 to 5 काम कर रहे हो। हैप्पीनेस का मतलब मैंने सोचा नहीं, बट ठीक लगा। बट वहाँ पे भी रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको स्किल्स आपको वहाँ पे भी सीखना है, बट अगर आपको जो पसंद नहीं है ना, वहाँ पे आपको स्किल सीखना इतना अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि मैं मेरा जॉब रोल एज एन ओरेकल, अगर आप किसी को यहाँ पे पता है तो उनको पता हो कि आई एम एन ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरा मोस्टली काम ओरेकल पर रहता था, तो मैं सीखता था वहाँ पे, नो इश्यूज़। बट आपको अगर बार बार अपग्रेड करने को बोलो, आप स्किल अपडेट करने को बोलो, आपको जो पसंद नहीं है ना, वहाँ पे आप उतना अपडेट कर नहीं पाओगे खुद को कि यार चलो ठीक है। बट जो आपको पसंद है उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ है, अगर आपको कुछ भी पसंद है ना, आप उसमें और कैसे बेटर कर सकता हूँ ये सोचते हो। तो सिमिलरली मुझे मेरा वहाँ नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक कि यार चलो ठीक है, जितना काम आता है उतना काम करो, एक्स्ट्रा करने की कोशिश मैं इतना करता नहीं था। तो अगर मैं दोनों तरफ पैर रख के चलता हूँ ना, तो ना यूपीएससी होगा ना मैं जॉब अच्छा कर पाऊँगा। सो मैंने सोचा कि यार चलो एक रिस्क ले लेते हैं, देखते कैसा होता है। एंड मैंने पूरा जितना था भाई, मतलब दिल से सेटिस्फाइड हूँ। मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं पहले से दिल से सेटिस्फाइड हूँ इस अटैम्प्ट में, क्योंकि जितना भी मैंने लगाया इस बार मेरी मेहनत, तो आई वॉज लाइक कि आई हैव गिवन बेस्ट अटैम्प्ट। वो दिल से आता है यार, मतलब मैं ऐसा बैक कर नहीं रहा हूँ कि यार हाँ देखो यार ये पास होगा। मुझे पास फेल से क्यों मैटर नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे जॉब छोड़े हुए 3 महीने हुए थे, एंड 3 महीने में आई हैव पुट इन लाइक 14-15 आवर्स। लोग, मुझे पहले लगता था 14-15 आवर्स दैट्स एक्चुअली, लोग झूठ बोलते हैं, बट आई हैव पुट इन, मुझे पता है मैंने कितना पुट किया है करके। एंड सारे सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से किए थे। अभी मुझे अगर कोई इंटरनल आईआर के बारे में पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछता है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, स्पीशीज़, इकोनॉमिक्स इज़ सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मतलब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट मैंने विद जॉब 2 साल थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स देखने में लगा दिए थे। तो एंड आई फाउंड आउट कि यार मुझे इकोनॉमिक्स मतलब दिल से पसंद है। मतलब यहाँ पे मुझे इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स या ये फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, बट ये मेरे पूरे करियर में कभी मैंने टच नहीं किया था इकोनॉमिक्स को।
तो मुझे पता चला कि यार मुझे इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैंने पढ़ता गया। एंड इस बार भी पॉलिटी जब पढ़ा, पॉलिटी में भी बहुत लोग बोलते हार्ड था, बट मेरे लिए आसान गया। क्यों? मुझे पता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक किया। मैंने एक दो क्वेश्चंस ईगो पे ले लिए थे पॉलिटी के, जो कि नहीं करना चाहिए। एंड वो उस टाइम हो गया बस, क्योंकि आई वॉज लाइक कि क्वेश्चन पेपर लेंथी था, बट मुझे पता था कि मैं अगर सॉल्व करता हूँ 2 मार्क मिल जाएंगे, तो आई वॉज इन टू दैट। तो एंड मोस्ट ऑफ द करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट हुए, मैं उसमें भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि 50 क्वेश्चंस तो करेक्ट है, 23 क्वेश्चंस रॉन्ग है, तो आई एम ओके। मतलब मार्क्स में जितने आ रहे थे उससे तो मैंने बहुत ही अच्छा किया यहाँ पे। एंड जॉब छोड़ने की मुझे इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सेविंग कर ली है मेरे सोच के हिसाब से। उस सेविंग में मैं अगला 1 साल में निकाल सकता हूँ, बट उसके बाद प्रोबेबली थोड़ा बहुत टेंशन शुरू हो जाएगा कि पैसे कहाँ से एडजस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वगैरह, उसके लिए आप पैसे कहाँ से एडजस्ट करोगे। मतलब घर से ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो अभी जॉब से जो आते हैं ना, उनको पता है कि यार उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड अगले 1 साल तक तो उतना तो सेविंग कर लिया है मैंने, तो अभी देखते हैं कैसा होता है। प्रॉब्लम इस बार होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उतना पुट इन किया था, बट 3-4 महीने पुट इन किया था, बट पहले का भी था 2 साल का, बट 3-4 महीने मैंने बहुत रिगरसली किया था। बट लोग यहाँ पे बहुत साल मेहनत करते हैं, तो मैं वो देख के चलता हूँ कि इतने साल मेहनत करने के बाद वो कब लगभग 1-2 मार्क्स से उनका भी छूट जाता है प्रीलिम्स, और नहीं तो प्रीलिम्स एकदम पास हो जाते हैं। तो मैंने जितना मेहनत किया है जॉब छोड़ने के बाद, जितना मेहनत किया, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड। होता है नहीं होता है अलग बात है, मुझे पता है मुझे 83-84 में ही मार्क्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। और अगले साल जब रिजल्ट आएगा वो मुझे पता है कि 83-84 ही होने वाला है। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। एंड ये अगर मैंने जॉब छोड़ा है तो आई विल बी पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स दिस टाइम, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुझे रुकना ना पड़े, क्योंकि मैं वैसे भी मेंस का इतना प्रिपेयर नहीं किया था। अगर हो भी जाता है तो आई विल पुट लॉट ऑफ मतलब कितने आवर्स पुट इन करने उतना पुट इन करूँगा, बट फिर भी वहाँ पे कंपटीशन तो रहता ही है। ठीक है, प्रीलिम्स आप पास भी कर जाओ तो मेंस में तो कंपटीशन होता ही है। आपके राइटिंग पे आपको जज किया जाएगा, राइटिंग, फिर आपका कंटेंट कितना अच्छा है, तो वो एक प्रैक्टिस रहती है, उतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। सो एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, आई थिंक इट इज़ गुड फॉर मी ओनली। तो होता है, मैं ट्राई करूँगा वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। अगर ये इस टाइम पे मुझे मेंस का प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल रहा है, तो आई विल प्रिपेयर माय मेंस, आई विल प्रिपेयर माय नोट्स। पिछली बार मैंने सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल मैंने कवर कर लिया है, फिर इस बार मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा, और अच्छे नोट्स बनाऊँगा, और ज़्यादा रिगरसली करूँगा उसको, सो दैट नेक्स्ट टाइम, इस टाइम जब नेक्स्ट ईयर इस टाइम पर रहूँगा तो 70-80% में कॉन्फिडेंट रहूँगा कि बस मुझे 30% ही और ज़्यादा पुट इन करना है करके। सो या तो ये सोच के मैंने रिज़ाइन किया है। सो तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं आगे क्या होगा, क्या कैसा नहीं होगा। तो अगले 1 साल तक तो पैसे है, तो देखते हैं, जब तक पैसे है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तो या इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था। बहुत लोगों को लग सकता है कि जॉब के साथ ही कर लेते हैं, वो बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका जॉब के साथ निकलता है। वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी शायद जॉब के साथ निकल सकता था, बट मेरा रोटेशनल शिफ्ट रहता है, मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता। कभी कभी सुबह 6 से 2-3 बजे तक, फिर 10 बजे से 6-7 बजे तक, या फिर 2 बजे से 11 बजे तक, ऐसे 3 शिफ्ट रहते हैं आईटी में। तो मेरा वो शिफ्ट बेस्ड था, तो वहाँ पे आपको मेंटली सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। एंड तो ये सब के बाद मैंने डिसीजन लिया है। तो let's see how it goes. Yeah, thank you everyone.